नमस्कार, भारत मित्र लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। टेरर फंडिंग के आरोप में कोलकाता का एक व्यवसायी गिरफ्तार। श्रीलंका के तमिल नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, 13वें संशोधन को लागू करने की मांग। समाजवादी पार्टी में भगवा सेन, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव हुई बीजेपी में शामिल। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत हुए बीजेपी में शामिल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की अटकलें हुई तेज। देश भर में 24 घंटे में हुई 2,82,000 कोरोना संक्रमितों की संख्या, मरने वालों की संख्या 441। बंगाल के सॉल्ट लेक में अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़। अमेरिका हवाई अड्डे पर आज से लागू हुआ 5G। एयर इंडिया ने कैंसिल की कई उड़ानें। और भारत की स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा का संन्यास का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 28 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को स्थगित कर दिया है। बता दें कि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि बीच में ये उड़ानें कुछ समय के लिए शुरू भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर जब कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे तो इसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। ये उड़ान अभी 15 जनवरी तक लागू थी, जिसे बढ़ा करके अब 28 फरवरी तक कर दिया गया है। लेकिन उस बीच ये भी खबर आई थी कि इसे 15 जनवरी से बढ़ा करके 31 जनवरी तक भी किया गया था, लेकिन अब ये सूचना मिल रही है कि इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 28 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। आतंकवाद को बढ़ावा देने या टेरर फंडिंग करने वालों की नकेल कसने के सिलसिले में एनआईए को कोलकाता में एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एनआईए की टीम ने दक्षिण कोलकाता से एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम महेश अग्रवाल बताया गया है। भारत मित्र लाइव को मिले सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि रांची के एक कारोबारी पर टेरर फंडिंग करने का आरोप लगा है, जहां छापा डालने पर कुछ सबूत हाथ लगे हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर कोलकाता में दबिश दी गई है। समझा जाता है कि कुछ और लोगों के गिरेबान तक एनआईए के हाथ पहुंच सकते हैं। भारत का पड़ोसी श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तो वहीं अपनी राजनीतिक स्थिति से भी काफी हद तक फंसा हुआ है। ऐसे में श्रीलंका के नॉर्दर्न प्रांत के प्रमुख तमिल जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सालों से लंबित तमिल मुद्दे की दीर्घकालीन राजनीतिक समाधान तथा विवादास्पद 13वें संशोधन के क्रियान्वयन में भारत के हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। भारत श्रीलंका के बीच 1987 में तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति JR जयवर्धन और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच हुए समझौते के परिणाम स्वरूप 13वां संशोधन सामने आया था। वरिष्ठ तमिल नेता और तमिल नेशनल अलायंस के नेता के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों के एक शिष्टमंडल ने मंगलवार को यहां भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गई। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने भगवा दल का दामन थामा। बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी है। वहीं बीजेपी ने अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है और बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने कहा है कि वे हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित रही हैं और पार्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगी। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की।
जानकारी के मुताबिक विजय रावत फरवरी में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए विजय रावत ने कहा कि वे बीजेपी के लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके परिवार की विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल खाती है। अगर बीजेपी कहेगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। यूपी चुनाव 2022 को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ की गोपालपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद हैं। हालांकि इससे पहले 1 नवंबर को खुद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव की ओर से या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं, जो मंगलवार को 2,38,018 थे। यानी मंगलवार के मुकाबले 44,889 ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो इस मामले में भी इजाफा हो गया है और 8,961 आंकड़े हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोविड-19 के 2,82,970 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं मरने वालों की संख्या भी 441 रही। देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,79,01,241 हो गई है। पश्चिम बंगाल की साइबर पुलिस ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 साइबर अपराधियों को शिकंजे में ले लिया है। इन अपराधियों पर विदेशी नागरिकों को तकनीकी सहयोग के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। साइबर क्राइम पुलिस ने 9 संदिग्धों को सॉल्ट लेक के एल ब्लॉक से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो सॉल्ट लेक के एल ब्लॉक में मकान नंबर 31 पर कॉल सेंटर बनाकर विदेशी नागरिकों को ठगने के लिए अनूठी तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के निवासियों को निशाना बना रहे थे। वे वहां से जालसाज माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर यूजर्स की डेटा लिस्ट तैयार कर रहे थे और उस लिस्ट से आरोपी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को जाल में फंसा रहे थे। आज इन आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और जेल हिरासत की फरियाद की जाएगी। अमेरिकी एयरपोर्ट पर 5G इंटरनेट सेवा बहाल होने के कारण अमेरिका पहुंचने वाली उड़ानों पर ब्रेक सा लग गया है। इस तकनीक के लागू होने का असर भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की उड़ानों पर भी पड़ा है। एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली उड़ानों को रद्द कर दिया है। वहीं एयर इंडिया के अलावा दुबई की एमिरात एयरलाइंस ने भी अमेरिका जाने वाली विमानों को निरस्त कर दिया है। दरअसल 5G तकनीक की वजह से एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने 19 जनवरी यानी आज से भारत से अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाले विमानों की सेवा में कटौती करने की बात कही है। एयर इंडिया ने बुधवार यानी आज अमेरिका जाने वाली कुछ फ्लाइटों को रद्द कर दिया है और इस बात की जानकारी एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। सानिया ने कहा है कि वह मौजूदा सत्र के बाद संन्यास लेने की योजना बना रही हैं। सानिया ने यह घोषणा तब की है जब उन्हें और उनकी यूक्रेनी जोड़ीदार नादिया किचेनोक को बुधवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला युगल वर्ग में शुरुआती दौर में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के विमेंस डबल के पहले ही राउंड में हारने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। हैदराबाद में जन्मी 35 साल की सानिया मिर्जा 2013 में ही सिंगल से रिटायरमेंट ले चुकी हैं। अपनी यूक्रेनी पार्टनर नादिया किचेनोक के साथ वह 1 घंटा 37 मिनट भी नहीं टिक पाई, जिसके बाद उन्होंने ये अहम फैसला लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।